सोचो अगर मैं आपसे कहूं कि एक्सपोर्ट बिजनेस एक ह्यूमन बॉडी जैसा होता है और अगर बॉडी का एक ऑर्गन भी वीक हो जाए तो पूरा सिस्टम फेल हो जाता है। सबसे पहले ब्रेन। जैसे हमारी बॉडी का ब्रेन पूरा सिस्टम कंट्रोल करता है, वैसे ही एक्सपोर्ट बिजनेस का ब्रेन होता है कंपनी फॉर्मेशन और रजिस्ट्रेशन। जैसे बिजनेस एंटिटी, प्रोप्राइटरशिप, एलएलपी, प्राइवेट लिमिटेड, पैन और आईसी। जैसे बॉडी का हार्ट ब्लड पंप करती है, वैसे ही एक्सपोर्ट बिजनेस का हार्ट डॉक्यूमेंट पंप करता है। कमर्शियल इनवॉइस, पैकेजिंग लिस्ट, शिपिंग बिल, बिल ऑफ लेडिंग और एयरवे बिल। प्राइसिंग हमारी लेफ्ट आर्म जो पावर देती है एक्सपोर्ट कॉस्टिंग, पर यूनिट कॉस्ट, फ्रेट, इंश्योरेंस, एचएस कोड, क्लासिफिकेशन, अलाउड, रेस्ट्रिक्टेड, प्रोहिबिटेड गुड्स हैं हमारे राइट आर्म जो डायरेक्शन देते हैं। कस्टम क्लियरेंस लेफ्ट लेग का काम करता है जो बैलेंस देती है। लॉजिस्टिक हमारी राइट लेग है जो इसे चलाने में पॉसिबल करती है। फ्रेट फॉरवर्ड सीएचए। मार्केट और प्रोडक्ट रिसर्च, फाइंडिंग बायर्स स्केलेटन का काम करते हैं जो पूरी एक्सपोर्ट बॉडी को सपोर्ट करते हैं। ब्रेन बिना काम नहीं करता, हार्ट बिना फ्लो नहीं होता, आर्म्स बिना स्ट्रेंथ नहीं मिलती, लेग्स बिना मूवमेंट नहीं होती और स्केलेटन बिना पूरा बिजनेस गिर जाता है। और ऐसे ही बॉडी सिस्टम को हमने ब्रेक डाउन किया है पूरे 6 पार्ट्स में। चलिए एक्सपोर्ट की तैयारी शुरू करते हैं। एक्सपोर्ट का दिमाग है रजिस्ट्रेशन। सबसे पहला स्टेप होता है लीगल आइडेंटिटी बनाना। आपको एक प्रॉपर रजिस्टर्ड एंटिटी चाहिए, जैसे प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एलएलपी, प्राइवेट लिमिटेड। अगर आप एक बिगनर हो, सोल प्रोप्राइटरशिप और ओपीसी बेस्ट ऑप्शन है। अगर कोई टीम है तो एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड। फिर करंट अकाउंट खोलना है, वो भी ऑथराइज्ड डीलर बैंक का, ताकि एक्सपोर्ट पेमेंट्स फॉरेन करेंसी में आ सके। आईसी अप्लाई करो जो कि पैन बेस्ड है, डीजीएफटी की वेबसाइट से अप्लाई होगा। इंडिया में सब प्रोडक्ट फ्रीली एक्सपोर्टेबल होते हैं एक्सेप्ट जो रेस्ट्रिक्टेड या फिर प्रोहिबिटेड लिस्ट में है। हर प्रोडक्ट का अपना 8 डिजिट का HSN कोड होता है जो डिसाइड करता है कस्टम ड्यूटी, एक्सपोर्ट पॉलिसी, डॉक्यूमेंटेशन और रेस्ट्रिक्शंस। मार्केट रिसर्च और बायर की तलाश के लिए डाटा यहाँ से मिलेगा। DGCIS डाटा, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, ट्रेड फेयर एंड एग्जीबिशंस। कमेंट करो M1 फॉर 20 यूजफुल वेबसाइट्स। फिर है सैम्पलिंग, प्राइसिंग और इनको टर्म्स। जब बायर मिलेगा तो वो सैंपल मांगेगा, उस समय आप क्वालिटी सैंपल भेजें और प्राइस डिसाइड करते वक्त फ्रेट, कस्टम, लॉजिस्टिक, इंश्योरेंस, बैंक चार्जेस, ECGC रिस्क प्रीमियम जोड़ लें। सबसे इंपॉर्टेंट इनको टर्म्स 2020 जैसे FOB, CIF ये डिसाइड करती हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बायर और सेलर। रिस्क कवर ECGC मतलब एक्सपोर्टर बायर का डिफॉल्ट और कंट्री रिस्क कवर करने के लिए ECGC पॉलिसीज यूज करता है। एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन डिसाइड करते हैं कि पेमेंट और कस्टम स्मूथली होगा या डिले। इसमें कुछ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, शिपिंग बिल, कमर्शियल इनवॉइस कम पैकेजिंग लिस्ट, बिल ऑफ लेडिंग, एयरवे बिल, सर्टिफिकेशन ऑफ ओरिजिन, लेटर ऑफ क्रेडिट या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज, इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट कभी कभी ज़रूरत पड़ती है। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के लिए फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। शिपिंग, वेयर हाउसिंग, कस्टम, पैकेजिंग, डॉक्यूमेंटेशन के लिए ज़रूरी पड़ेगा फ्रेट फॉरवर्ड और CHA की। प्री और पोस्ट शिपमेंट के लिए बैंक्स प्रोवाइड करते हैं पैकिंग क्रेडिट, रॉ मटेरियल, लेबर, पैकेजिंग कॉस्ट। पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस इनवॉइस वैल्यू का 90% तक। पैकेजिंग और लेबलिंग के लिए एक्सपोर्ट पैकेजिंग और लेबलिंग का खास ध्यान रखना है, स्ट्रॉन्ग हो, मॉइस्चर प्रूफ हो, टेम्पर प्रूफ हो। और लेबल्स के लिए शिपर मार्क, कंट्री ऑफ ओरिजिन जैसे होनी चाहिए। एक्सपोर्ट प्रमोशन बेनिफिट्स हैं, जितना एक्सपोर्ट उतना बेनिफिट। EPC 27 एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स हैं। RCMC रजिस्ट्रेशन, MAI स्कीम, ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट हब, वैल्यू जिनकी इंक्रीज होकर 10 लाख हो गई है। एक्सपोर्ट सिर्फ बिजनेस ही नहीं, ये इंडिया की ग्रोथ इंजन है। चलिए एक्सपोर्ट करते हैं। आज दिल की बात करते हैं एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट्स, कस्टम प्रोसेस, लॉजिस्टिक फ्लो, ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट, मर्चेंट एक्सपोर्ट और वो छोटी छोटी चीज़ें जो 90% बिगनर्स मिस कर देते हैं। एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स वो हर एक्सपोर्टर को A to Z याद होना चाहिए। कमर्शियल इनवॉइस कम पैकेजिंग लिस्ट, ये कस्टम के लिए मैंडेटरी है। इनवॉइस में प्रोडक्ट, प्राइस, टैक्स इन्फॉर्मेशन होती है और पैकेजिंग लिस्ट में हमारी क्वांटिटी, वेट और मेजरमेंट्स होती हैं। कस्टम क्लियरेंस का प्राइमरी डॉक्यूमेंट है शिपिंग बिल या फिर बिल ऑफ एक्सपोर्ट। इसके बिना कोई भी शिपमेंट इंडिया से बाहर नहीं जाती है और ये आइस गेट से जनरेट होता है। लोडिंग प्रूफ के लिए बिल ऑफ लैडिंग अगर सी शिपमेंट हो और एयरवे बिल अगर एयर शिपमेंट हो। FTA, PTA वाली कंट्रीज के लिए सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन COO से बायर अपनी कंट्री में ड्यूटी बेनिफिट ले सकता है। पेमेंट की गारंटी के लिए बैंक गारंटी और LC अच्छा ऑप्शन है। फिर बिल ऑफ एक्सचेंज BE, एक्सपोर्टर की तरफ से रिटर्न इंस्ट्रक्शन, बायर मस्ट पे इतना इतना अमाउंट जिससे बैंक प्रोसेस करता है। प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन कंपलसरी हो सकती है केसेस में जैसे फूड, फार्मा, केमिकल, हाई वैल्यू आइटम।
एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के लिए फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। अब लेफ्ट और राइट लेग की बारी है। कस्टम्स और लॉजिस्टिक का फ्लो। कस्टम क्लियरेंस एक सिंपल और मेन पार्ट है एक्सपोर्टिंग का। पहले BIN, बिजनेस आइडेंटिफिकेशन नंबर, पैन बेस्ड बिन जनरेट करना होता है कस्टम्स के लिए। दूसरा शिपिंग बिल फाइल होता है EDI सिस्टम से, जो CHA या फिर फ्रेट फॉरवर्डर इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करता है। तीसरा कस्टम एग्जामिनेशन सैम्पलिंग, कस्टम्स ऑफिसर सैंपल ले सकता है। इंस्पेक्शन मतलब क्वालिटी चेक या फिर करेक्ट डिक्लेरेशन। चौथा LEO यानी लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि LEO मिलते ही शिपमेंट ऑफिशियली एक्सपोर्ट अप्रूव हो जाती है। पांचवा गुड्स लोड हो गए और कैरियर ने BL या फिर AWB इशू कर दिया। अब शिपमेंट इज रेडी टू सेल या फिर फ्लाई। लॉजिस्टिक फ्लो के 6 स्टेजेस हैं। सबसे पहली एक्सपोर्ट हॉलेज यानी फैक्ट्री से माल ट्रक में डाला, ट्रक से फॉरवर्डर के वेयरहाउस तक पहुंचा दिया। फिर एक्सपोर्ट कस्टम क्लियरेंस। अब कस्टम ऑफिसर ने डॉक्यूमेंट, शिपिंग बिल, इनवॉइस, प्रोडक्ट और HSN कोड चेक किया और सब सही होने पे LEO इशू कर दिया। ओरिजिन हैंडलिंग में कार्गो को सॉर्ट किया, कंटेनर में लोड और सील किया, पोर्ट टर्मिनल तक ले जाना और वेसल या फ्लाइट पे लोड करना। इंपोर्ट कस्टम क्लियरेंस, बायर की कंट्री। जब कार्गो बायर के देश में लैंड होता है तो वहाँ के कस्टम चेक करते हैं। डेस्टिनेशन हैंडलिंग, बायर कंट्री में अनलोड, सॉर्टिंग और चेकिंग। फिर है इंपोर्ट हॉलेज, वेयरहाउस, वहाँ के वेयरहाउस से ट्रक में डाला, ट्रक से बायर के एड्रेस तक डिलीवर करना। आज है आपका फेवरेट टॉपिक, एक्सपोर्ट ऑर्डर कैसे मिलता है। मार्केट रिसर्च मतलब अपने प्रोडक्ट के लिए टारगेट कंट्री चुनो। किस बेसिस पे? मार्केट साइज, कंपटीशन, पेमेंट टर्म्स, क्वालिटी स्टैंडर्ड, इन बेसिस पे। अब सोर्स कहाँ से मिलेगा? DGCIS एक्सपोर्ट डाटा, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, इंडियन एम्बेसीज, मिशन अब्रॉड, FTAs और PTAs का बेनिफिट। अगर आप लेदर गुड्स एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो EU और US मेन मार्केट हैं। अब बायर्स फाइंड करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट कंसिस्टेंसी चाहिए। इसके लिए जैसे इंटरनेशनल B2B प्लेटफॉर्म्स हैं, alibaba.com, इंडिया मार्ट इंटरनेशनल या फिर एक्सपोर्टर्स इंडिया। ट्रेड फेयर्स और एग्जीबिशंस में विजिट करो एज अ बायर और एज अ सप्लायर भी अपने आप को रजिस्टर करो। दुबई एक्सपो, GTE, IHGF, इंडिया फेयर। इंडिया में 27 एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स रेगुलरली बायर और सेलर मीट करवाती हैं, ऑर्गेनाइज करती हैं, उनको ज़रूर अटेंड करो। जैसे हैंडीक्राफ्ट्स के लिए EPCH है हमारी। डायरेक्ट रीच करो, गूगल पे सर्च करो इंपोर्टर्स ऑफ दिस प्रोडक्ट इन दिस कंट्री। होलसेल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर USA या फिर प्रोडक्ट का नाम लिखो बल्क बायर यूरोप। सेंड करो ईमेल्स, कंपनी इंट्रोडक्शन, प्रोडक्ट कैटलॉग, प्राइसिंग, शिपिंग ऑप्शन, सर्टिफिकेशन और सैंपल पॉलिसी। प्राइसिंग और HSN कोड, बोनस टिप भी मिलेगा एंड में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। प्राइसिंग का फॉर्मूला सिंपल और एक्यूरेट होना चाहिए। प्राइसिंग में सारे एक्सपेंसेस सैम्पलिंग से लेकर रियलाइजेशन तक। बेस कॉस्ट हो गई हमारी रॉ मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। इसमें ऐड कर दो किसको? एक्सपोर्ट कॉस्ट, पैकेजिंग, इनलैंड ट्रांसपोर्ट, CHA चार्जेस, फ्रेट एयर या फिर सी, इंश्योरेंस इफ CIF, बैंकिंग चार्जेस, ECGC प्रीमियम। चूज करो इनको टर्म्स, FOB, CIF, DAP, DDP। इनको टर्म्स डिसाइड करेंगी आपकी लाइबिलिटी और कॉस्ट। इसमें प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर दो 10 से 30% तक का, जिससे हमारी निकल जाएगी एक्सपोर्ट प्राइस। अब सही HSN कोड सर्च करने के लिए आइसगेट या फिर DGFT की वेबसाइट पर सर्च करो। HSN कोड डालो, प्रोडक्ट का नाम डालो। HSN कोड हमारा चैप्टर, हेडिंग, सब हेडिंग और टैरिफ लाइन को बताता है। सैंपल्स की क्वालिटी से बायर को इम्प्रेस कैसे करें? सबसे बड़ा रूल है HD पैकेजिंग। लोगो इंक्लूड करो, फास्ट शिपिंग और कस्टमाइजेशन करो इफ़ नीडेड। पेमेंट टर्म्स ट्रांजैक्शंस में ट्रस्ट बिल्ड करती हैं। बिगनर्स के लिए एडवांस करो प्लस बैलेंस बिफोर शिपमेंट। LC फॉर लार्ज ऑर्डर और पेपाल, स्ट्राइप फॉर ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट। अवॉइड करो 100% क्रेडिट अनलेस आपका बायर वेरीफाइड हो। बोनस टिप क्या है? कस्टमर पे अपना ट्रस्ट बनाओ, वो सेफ फील करेगा तो ट्रस्ट बढ़ेगा। कुछ ऐसा कह सकते हो कि मेरा MOQ 200 यूनिट है, बट आपके लिए फर्स्ट ऑर्डर में हम 50 यूनिट से स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही में उन्हें इनको टर्म्स की फ्लेक्सिबिलिटी भी दो। FOB, CIF अवेलेबल, जो उनको कन्वीनियंट हो। बायर अगर फील सेफ करेगा तो ट्रस्ट बढ़ेगा। छठा माइलस्टोन, पूरी डिटेल वीडियो, एक्सपोर्ट ऑर्डर टू शिपमेंट, स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल वर्क फ्लो। एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलने के बाद एग्जैक्टली क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप, डॉक्यूमेंट बाय डॉक्यूमेंट, लॉजिस्टिक टिल द फाइनल शिपमेंट। सेव कर लो इस रील को, ये आपकी एक्सपोर्ट का ब्लूप्रिंट है। मान लो मेरा प्रोडक्ट है ABC, जिसका HSN कोड है 691390। डेस्टिनेशन मैं जर्मनी में भेज रहा हूँ और हमारा जो इनको टर्म है वो है FOB मुंबई। पेमेंट टर्म्स 30% एडवांस, 70% बिफोर शिपमेंट। अब बायर सेंड करता है PO,
बायर के पीओ में लिखा होता है प्रोडक्ट डिटेल, क्वांटिटी, प्राइस, इनकोटर्म, डिलीवरी टाइमलाइन, पैकेजिंग स्टैंडर्ड और इंस्पेक्शन रिक्वायरमेंट। पीओ मिलते ही तुम उसे कंफर्म करते हो ईमेल पे। अब इशू करो कमर्शियल परफॉर्मा इनवॉइस, जिसमें क्या लिखा होगा, HSN कोड, प्राइस पर यूनिट, टोटल ऑर्डर वैल्यू, पेमेंट टर्म्स, शिपिंग टर्म्स, डिलीवरी पीरियड, एडवांस रिक्वेस्ट यहीं से होती है। पीआई हमारा एक्ट करता है एज अ प्रॉमिस डॉक्यूमेंट। फिर रिसीव करो अपना 30% एडवांस। पेमेंट कैसे आती है आपकी, टेलीग्राफिक ट्रांसफर, स्विफ्ट या फिर रेमिटेंस टू योर करंट अकाउंट, पेपाल, ई कॉमर्स के थ्रू। अब बैंक आपको क्या देता है, फीरा, फॉरेन इनवर्ट रेमिटेंस एडवाइस। गुड्स बायर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाओ, जैसे बायर स्पेसिफिक कलर, ब्रांडिंग, लेबलिंग, बॉक्स, कार्टन, फ्रेजाइल पैकेजिंग। फिर क्वालिटी चेक और इंस्पेक्शन। कभी कभी बायर डिमांड करता है कि प्री शिपमेंट में आके इंस्पेक्ट करूंगा, ड्रॉप टेस्ट, पैकेजिंग स्ट्रेंथ चेक, वेट एंड डायमेंशंस। इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट इशू होता है अगर ज़रूरत पड़े तो। प्रिपेयर करो मैंडेटरी एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स, जैसे हमारे कमर्शियल इनवॉइस कम पैकेजिंग लिस्ट, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन अगर बायर रिक्वेस्ट करता है तो, इंश्योरेंस अगर CIF है, MSDS केमिकल ओनली और फाइटोसैनिटरी अगर एग्रीकल्चर। फिर CHA और फ्रेट फॉरवर्ड हमारे इन्वॉल्व हो जाते हैं। फ्रेट फॉरवर्ड क्या काम करता है, बुक करता है वेसल की स्पेस को, पिक करता है फैक्ट्री से, कस्टम हैंडलिंग करता है, बिल ऑफ लैडिंग, वेयर हाउस, कंटेनर स्टफिंग करता है। अब ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो CHA के पास जाते हैं फाइलिंग के लिए। शिपिंग बिल फाइल होता है आइस गेट पे। CHA क्या करता है, आपका शिपिंग बिल फाइल करेगा, इनवॉइस, पैकेजिंग लिस्ट, IEC, GST डिटेल, LUT बॉन्ड अगर आपका है, सिस्टम जनरेट करके देगा आपको शिपिंग बिल नंबर। अब कस्टम एग्जामिनेशन और LEO। कस्टम्स क्या करेगा, इंस्पेक्ट करेगा, गुड्स को चेक करेगा, लेबल चेक करेगा, HS कोड सैंपल भी ले सकता है। अगर सब कुछ ठीक है LEO आपको इशू कर देगा, ये ऑफिशियल ग्रीन सिग्नल हो गया। अब स्टफिंग, लोडिंग और बिल ऑफ लैडिंग। गुड्स को हमने स्टफ कर दिया कंटेनर में, वेसल को लोड कर दिया कार्गो में और कैरियर ने हमारे को इशू कर दिया बिल ऑफ लैडिंग, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें शिपर, कंसाइनी, नोटिफाइड पार्टी, वेसल डिटेल्स, पोर्ट ऑफ लोडिंग, पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज, कंटेनर नंबर, सील नंबर, ये सब लिखा होता है। फिर है फाइनल पेमेंट, जो बाकी का 70% था वो आपको आ जाता है। सेंड करो स्कैन डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से, इनवॉइस, पैकेजिंग लिस्ट, BL कॉपी, CO, इंश्योरेंस। बायर रिलीज करेगा आपकी रिमेनिंग पेमेंट्स को, बैंक में आ जाएगा पैसा और बैंक आपको इशू करके देगा बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट। कोरियर कर दो डॉक्यूमेंट्स अपने बायर को DHL या FedEx से। अब बायर इन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस के ऊपर इंपोर्ट कस्टम क्लियरेंस कराएगा, ड्यूटी पे करेगा और अपने कार्गो को रिलीज कर देगा। शिपमेंट डिलीवर हो गई आपके बायर को। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका एक्सपोर्ट ऑर्डर कंप्लीट हुआ।